और हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जब हम कभी जाते हैं कहीं, हमारे विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल प्रभात फेरी का आयोजन किया था और आज जागरूकता अभियान है, जिसमें सभी शिक्षकों और सभी बच्चों का सम्मिलित रूप से योगदान रहेगा, जिसमें आज हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता से संबंधित जानकारी को हासिल करेंगे कि सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है और किस लिए हमारे सरकार और विभाग के द्वारा इस पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? अगर हम इस पर सतर्क हो जाएं और सभी लोग अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत हद तक इसमें कमी आ सकती है। आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, हेलमेट नहीं पहनने के कारण, सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण और यातायात के नियमों को नहीं मानने के कारण बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हर व्यक्ति जागरूक हो जाए तो हम लोग इसमें कमी ला सकते हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं कि बिना हेलमेट पहने हुए सभी लोग बाइक चलाते हैं, ये लापरवाही है। अगर कोई सड़क सुरक्षा के नियम को अपनाता है तो किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि वो अपना भला करता है, अपने परिवार का भला करता है। तो ये जो अभियान है इसे हम लोगों को सफल बनाना है और सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को और हम लोगों को जन जन तक ये जागरूकता अभियान का संदेश पहुंचाना है। सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। आइए आज सभी हम लोग संकल्प लेते हैं कि गाँव-गाँव में, घरों-घरों में सब लोग को जागरूक कराना है। नियमों को बताना चाहती हूँ जो बहुत ही आवश्यक है और इन नियमों का पालन करना चाहिए। हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और मोटरसाइकिल में 2 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए और दोनों के हेलमेट लगाने चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए और हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी लाल बत्ती आए तब हमें रुक जाना चाहिए, जब पीली बत्ती आए तब हमें धीरे से गाड़ी चलाना चाहिए और जब हरा आए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन भी करना है, जिसके लिए जन जन को जागरूक करना है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी को जानना चाहिए कि सड़क सुरक्षा के बारे में, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जब हम कभी जाते हैं कहीं सड़क से तो हमें बायां साइड का नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि बायां साइड में जाएंगे तो हम लोग का बायां साइड का नियम जो है हम लोग को आगे से आने वाला गाड़ी हम लोग को रोक नहीं सकता और बायां साइड हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दायां साइड से जाएंगे तो हम लोग का रॉन्ग साइड हो जाता है। इसलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि कभी गाड़ी, साइकिल हो और पैदल भी हो तो हमें बायां साइड से जाना चाहिए। थैंक यू। एक बहुत ही जरूरी नियम, गाड़ी जो है उसके सभी कागजात अपडेट होने चाहिए, ठीक है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन इत्यादि, ताकि सड़क पर जब भी कोई वाहन चलाए, मोटरसाइकिल चलाए या कार चलाए या स्कूटी चलाए तो सभी कागजात उसके पास रहे। ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन और उसके बाद जो भी उसके गाड़ी के जो भी रजिस्ट्रेशन के कागजात है वो। और एक जो नियम है कि 15 साल में कोई भी गाड़ी स्क्रैप हो जाता है और 15 साल के बाद उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, फिर रिन्यूअल होता है, लेकिन वो कुछ 2-4 साल या 5 साल के लिए होता है। उसके बाद अगर जो फेलियर रजिस्ट्रेशन है उसके गाड़ी को चलाया जाता है तो उसमें फाइन काटा जाता है, वो अलाउ नहीं है। कोई भी अच्छा से अच्छा गाड़ी, अभी तक सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया है उसमें 15 साल तक ही वो रोड में चलने लायक रहता है, ठीक है, और नहीं तो फिर बाद में उसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी जरूरी है। गाड़ी जो
वाहन चलाए जाते हैं, स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसका इंश्योरेंस होता है, पोल्यूशन होता है, रजिस्ट्रेशन 15 साल में फेलियर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी गाड़ी के कागजात को अपडेट कराना चाहिए। अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, जो फर्स्ट मालिक है उसके नाम से भी जो दूसरे मालिक जो खरीदेंगे गाड़ी को, उसके नाम से वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं। मान लो कि कोई भी अपना पुराना वाहन बेच रहा है, तो सबसे पहले उसे अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहिए। ये भी रूल है, अपने नाम में उसे ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि जो अथॉरिटी मांगा जाता है गाड़ी चलाने का, अगर किसी का वाहन कोई दूसरा कोई चला के लेके जा रहा है तो उसके पास वो अथॉरिटी रहना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अगर मान लो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है किसी का, 11 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसके तहत मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो पैदल चलते हैं तो अपने बाएं साइड से ही चलना है, और जहाँ पर हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है या रोड को पार करना पड़ता है, वहाँ पर शहर में जेब्रा क्रॉसिंग बनाया हुआ है, वहीं पर ही आप पार हो सकते हैं, और मन चाहे जहाँ तहाँ पार नहीं होना है। और बहुत कोई शायद जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। जेब्रा क्रॉसिंग जैसे हम लोग जेब्रा जानवर जो होता है 2 कलर का जैसे होता है, काला और सादा, उसी तरह से रोड के बीच में सादा और काला कलर किया जाता है, रंग किया हुआ रहता है, वहीं पर ही आपको पार होना है। और सब कोई तो अभी जान ही रहे हैं, जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता है तब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी है। और जब भी जितने भी सदस्य गाड़ी में बैठेंगे, बैठने का अधिकार तो 2 ही है, लेकिन अगर एक परिवार जाता है तो उसका एक बच्चे भी रहता है, तो बच्चा भी बैठ सकता है, लेकिन उसको भी हेलमेट जरूरी है। और जब भी आप लोग सफ़र कीजिएगा कार में, तो कार के लिए सीट बेल्ट आवश्यक, नहीं तो उस पर भी फाइन लग सकता है। इस शहर में तो ऐसा नियम नहीं है। बड़े बड़े शहर में तो ऐसा होता है कि जिनका अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक कानून को अगर पालन नहीं करता है, अगर 3 बार अगर इस तरह से गलती होता है, फाइन देने के बावजूद भी उसका लाइसेंस सीज कर दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और